अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन नाज खान। तो एक्चुअली में हमारा रमज़ान चल रहा है एंड रमज़ान में काफ़ी कुछ करना होता है, आपको पता है। जैसे कि मतलब इबादत काफ़ी कुछ की जाती है रमज़ान में। अगर हम एक नेकी करते हैं तो उसका 70 गुना सवाब मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि इबादत करने में ही वक्त गुजारा जाए। तो इसलिए हम जो है बड़े ब्लॉग्स नहीं बना पाते हैं, बड़े वीडियोस नहीं बना पाते हैं, शॉर्ट में आपको बता देते हैं। खैर कोई बात नहीं, आज के ब्लॉग में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। आज मैं जो है आपके साथ में अपनी मम्मी की रेसिपी, जो मैं इतने दिन से बोल रही थी कि चने का डिश जो हमारे घर में है 30 डेज़ बनता है रोज़े में, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और भी अफ्तारी में बहुत काफ़ी कुछ सामान बना है, वो भी आपको बताने वाली हूँ। और दिन भर में क्या क्या करने वाली हूँ वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल इन वन नाज खान को। और लाइक और शेयर और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं कोई वीडियोस लेकर आऊँ तो आपसे वो मिस ना हो और आपको नोटिफिकेशन बेल मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून गाइस। तो आज हम जो है मम्मी की स्पेशल रेसिपी, जो कि मैंने आपको बताया है, चने बताने जा रही हूँ। ये रमज़ान में रोज़ बनते हैं। तो सबसे पहले आपको चने को अच्छी तरह से धो लेना है। चने को सबसे पहले 4-5 घंटे पानी में भिगो के रखना है, उसके बाद में चने को धो। फिर बॉईल करने के लिए इसमें हम जो है थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ये चने कितने लिए मम्मी? 150 ग्राम। 150 ग्राम तकरीबन चने लिए हुए हैं। उसके बाद इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे। 2-2.5 गिलास पानी डाल के बॉईल करना। 2-2.5 गिलास पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। कितनी सीटी खिलाएंगे कम से कम? चने गले तक। चने गले तक? फिर भी कितनी सीटी? हाँ, वो नहीं, बस चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। कम से कम इसको गले तक हम सीटी खिलाएंगे, 8-10 सीटी कम से कम। सबसे पहले जो कढ़ाई में है हम 2 चम्मच तकरीबन तेल ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद में उसमें 1 चम्मच जो है जीरा डालेंगे, 2 चम्मच। 8 से 10 कड़ी पत्ता। 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे। थोड़ी प्याज डालेंगे कटी हुई। और उसको अच्छी तरह से जो है हम भूनेंगे, है ना? सौते करेंगे। हाँ, सौते करेंगे। क्या करेंगे? एक दिन तलेंगे। हाँ, प्याज थोड़ी नरम हो जाएंगी, हल्की गुलाबी रंग की हो जाएंगी, फिर उसमें जो है चना डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में 5 चम्मच हल्दी डाल देंगे उसमें। 1 चम्मच धनिया। 1 चम्मच धनिया डाल देंगे।
मिर्ची हल्की जाएगा। मिर्ची अपने हिसाब से जितना तीखा आपको चाहिए उतना डाल सकते हैं। हमने आधा चम्मच ही यूज़ की है क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं इसलिए। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाँ, ये जो चने बॉईल करने के पहले हमें जो चने होते हैं वो कम से कम 5-6 घंटे जो है भिगो के रखने पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, अभी याद आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि 4-5 घंटे जो है चने भिगो के रखिएगा, उसके बाद इसको बॉईल कीजिएगा। ये जो है चने बनके रेडी हो रहे हैं, यमी लग रहे हैं बहुत, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा घर पे और बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये डिश। अभी ये पक रहे हैं, इसको थोड़ी देर हम पकने देते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद पकने के बाद में इसमें थोड़ी सी कोतमीर डाल देंगे स्वाद के लिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से उसको पकने देंगे। कितनी देर कम से कम पकाएंगे मम्मी? हाँ, 5-10 मिनट ही आपको पकने देना है, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ऑलरेडी चने जो है बॉईल है। तो इस तरह से ये जो है डिश तैयार होती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो अभी जो है मैंने आपसे चने की रेसिपी शेयर की थी एंड चने के अलावा हमारी इफ्तारी जो है वो रेडी हो रही है। देखते हैं इफ्तारी में और क्या क्या बन रहा है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है खीमे के आलू के पेटिस जो है वो शैलो फ्राई किए जा रहे हैं। इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम आपको इसकी रेसिपी ज़रूर बता देंगे। तो इस तरह से जो है साथ ही साथ खीमे के पेटिस भी तैयार हो रहे हैं। और क्या हुआ? कांदे का भजिया। और कांदे का भजिया रेडी होने वाला है, तो वो मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। और इफ्तारी में जो है अभी कांदे के भजिए तले जा रहे हैं। ये मेरी मॉम बना रहे हैं, आज मॉम फ्राई कर रहे हैं। ये मिक्स है, इसकी भी रेसिपी जो है मैं आने वाले दिनों में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं आगे। तो हमारी यम्मी इफ्तारी तैयार है और इफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो हमारी इफ्तारी जो है वो हो चुकी है और इफ्तार के बाद में चाय का वक्त है, तो हम सब चाय पी रहे हैं। तो इफ्तार हो चुकी है एंड मम्मी ने कहा कि जाओ और बाज़ार से कुछ सामान लेके आ जाओ। बाज़ार थोड़ी सी ख़त्म हो गई है घर में, तो हम लोग जो जा रहे हैं, सैम और मैं जा रहे हैं बाज़ार लाने के लिए। और देखते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। स्टे ट्यून गाइस। तो हम जो है बाज़ार पहुंच चुके हैं एंड बाज़ार में देख रहे हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी मिल रही है। तो ये हमने आलू कांदे की बटाटे की जो गाड़ी है जहाँ से हम हमेशा लेते हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे मतलब कांदे बटाटे रखता है, तो हम हमेशा वहीं से लेते हैं। और अब रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो रमज़ान स्टार्ट होने की वजह से इतनी गर्दी थी कि पूछने की बात नहीं। तरह तरह के ये ड्रेस आए हैं। ये यहाँ पर हम ड्रेस देख रहे थे, हमें यहाँ पर कुछ ड्रेसेस पसंद भी आए थे। ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर का ड्रेस लग रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना ये दुकान से ड्रेस लिया जाए। इसका नाम जो है अमारा कलेक्शन है। आप यहाँ से जाके जो है ड्रेस ले सकते हैं। ये शिवाजी नगर गोवंडी में है। ये बहुत अच्छे कलेक्शन रखते हैं भाईजान एंड हमें भी बहुत अच्छा इन्होंने ड्रेस दिया है एंड बहुत ही रिजनेबल रेट में दिया है। तो आप जाके यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इसमें 2 कलर अवेलेबल थे, एक वाइन कलर अवेलेबल था, एक ब्लैक था। तो हमने सोचा ब्लैक ही ले ले, तो हमने ब्लैक लिया है। अभी तो बोला है वहाँ पे काफ़ी ड्रेसेस के डिज़ाइंस अच्छे अच्छे हैं। फिर हम वहाँ से निकल चुके हैं। वहाँ से निकलने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड बहुत ज़्यादा गर्दी भी थी, पैर रखने की जगह भी नहीं थी। और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं बक्कल वाले के यहाँ पर। यहाँ से मुझे क्लिप्स लेने थे कुछ अपने लिए और सैम के लिए, तो वहाँ पर हम जो है कलेक्शन कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत अच्छे बक्कल्स रखते हैं, कई तरीके की वैरायटी के बक्कल्स, ब्रेसलेट, काफ़ी कुछ रखते हैं। तो आप यहाँ से जाके जो है ले सकते हैं।
तो काफ़ी वैरायटीज़ हैं इनके पास में एंड रिजनेबल रेट्स भी है, तो आप जाके यहाँ से ले सकते हैं। हमने बहुत सारे बकल्स आज लिए हैं और ब्रेसलेट भी लिया है शाम के लिए, तो ये हम चूज़ कर रहे थे कि कौन सा क्या लेना है। स्टार वाला ये वाला पहना के बताओ ना जरा। नहीं मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। वो जो तुमने देखे ना वो वाला। हाँ, ये वाला या तो ट्रायंगल या तो स्टार। ये वाला साइड करते हैं। ब्रेसलेट दिखाना स्टार वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये हाँ, तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी एंड थक गए थे, तो हम आके बैठे हैं मेवाड़ में। ये यहाँ पर की बहुत ज़्यादा अच्छी फेमस शॉप है जहाँ पर लस्सी, आइसक्रीम, सारा ठंडा में आपको मिलेगा। सारे आपको जो रेडीमेड पैकेट्स होते हैं फ्राइड आइटम के वगैरह के, समोसे की पट्टी, रोल की पट्टी, XYZ सब मिल। और उसके बाद में ये इमरान की फेवरेट नलियाँ हमने ले ली थी, रमज़ान में लाना भूल गए थे, तो अभी हम लेकर आए हैं। तो जैसे कि देखा आपने, आज हमने इफ्तारी भी की, फिर हम मार्केट भी गए थे, थोड़ी सब्जी तरकारी भी ली, उसके बाद में हमने थोड़ा शॉपिंग भी किया है। तो वही आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आज हमने शॉपिंग में क्या किया है। वैसे तो थोड़ी सी सब्जी तरकारी ले ली थी एंड उसके बाद में हमने सोचा क्यों ना एक ड्रेस लिया जाए, क्योंकि रमज़ान ईद आ रही है, तो रमज़ान ईद के लिए कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी से हम अगर लेंगे तो रमज़ान ईद तक काफ़ी कुछ कलेक्शन हो जाएगा। तो आज हमने जो है ये ड्रेस लिया है। ये ड्रेस जहाँ हमारी एरिया में एक बहुत अच्छी दुकान है, मैंने आपको ब्लॉग में बताया है, उसका नाम है हमारा शॉप है अम्मार कलेक्शन। हाँ, अम्मार कलेक्शन, अम्मार कलेक्शन करके है। वहाँ से आप जाके जो है अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले सकते हैं। मैंने वीडियो में बताया है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन वो लगते हैं। और हमें जो है ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। ये प्लाजो है, ये ब्लैक कलर का प्लाजो लिया है हमने। उसके ऊपर ये शानदार कुर्ती ही है टॉप टाइप में। बहुत प्यारा लग रहा था ये ड्रेस वहाँ पर भी देखने में, और हम लोग को भी बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए हमने ये ड्रेस लिया है। तो इस तरह से ये पूरे ड्रेस का गेटअप है। और गाइज आपको जो है मेरी ड्रेस की शॉपिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आया है तो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगा आपको ये ड्रेस, और वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। उसके बाद में हमने कुछ आज वापस से बकल्स लिए थे, तो बकल्स भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही अच्छी दुकान है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज़ के बक्कल वो रखते हैं। ये कुछ हमने बक्कल्स लिए हैं, यहाँ साइड पे भी आप लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। ये तरह तरह के भी बक्कल्स हमने लिए हैं। बहुत बेहतरीन कलेक्शन ये भाई रखते हैं, तो आप भी जाके जो है ले सकते हैं। तो ये जो है सैम और मेरे लिए, दोनों के लिए हमने बकल्स लिए हैं। तो जब जो चाहे वो पहन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा और तेरा है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये स्पेशल जो है सैम ने अपने लिए लिया है, ये आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये ब्रेसलेट है, ये बहुत ही बेहतरीन ब्रेसलेट लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो ये सैम ने अपने लिए लिया है। तो होप गाइस मैं जो ब्लॉग्स बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे। मेरा चैनल जो है वो नया है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए, जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। और मैं आपके साथ में ऐसे ही ब्लॉग्स लाते रहूँगी और आपके साथ में डिफरेंट कैटेगरीज पे वीडियो शेयर करते रहूँगी। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें, ताकि मैं जो उस पर फोकस करके और अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँ। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।